अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। इस लेसन में हम बेसिक्स करेंगे और डील करेंगे कैपिटलाइजेशन इन जर्मन को। कुछ रूल्स और टिप्स होंगी और आखिर में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले जो कैपिटलाइजेशन का रूल है वो ये है कि जर्मन लैंग्वेज में नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, चाहे वो जुमले के स्टार्ट में, मिडिल में या एंड में हो, या वो सिंगुलर प्लूरल हो, या किसी भी केस में हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इस पॉइंट को एक मिसाल से समझ लेते हैं। Die Blumen sind schön। ब्लूमन, ब्लूमे का प्लूरल लगा हुआ है यानी फूल, तो इस जुमले का मतलब बनेगा फूल खूबसूरत हैं। और आप देख रहे हैं कि जो ब्लूमन का पहला लेटर मैंने कैपिटल किया हुआ है। अगर आप इसको कैपिटल नहीं करेंगे तो आप एक ग्रामेटिकल गलती करेंगे। एक और एग्जांपल मैंने ली है जो कि एक्यूजेटिव केस की है। Wir gehen ins Kino। तो कीनो कहते हैं सिनेमा को। स्टेटमेंट का मतलब बनेगा वी गो टू द सिनेमा। तो सिनेमा जो है यहाँ पे एक्यूजेटिव केस का नाउन लगा हुआ है जो कि हमने कैपिटल से स्टार्ट किया है। सेकेंड रूल इजी है क्योंकि हम इसको इंग्लिश में भी फॉलो करते हैं, और वो ये कि जर्मन लैंग्वेज में भी जब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है। इसकी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। Diese Frau ist glücklich। Sie wohnt in Berlin। तो जो स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस थी वो मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट की है। तो स्टेटमेंट्स का मतलब है दिस वुमन या लेडी इज हैप्पी, शी लिव्स इन बर्लिन। अब टिप्स टाइम है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैपिटलाइजेशन में किस तरह से अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। आपको इस बात का पता है कि कैपिटलाइजेशन का काम राइटिंग से है, तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे और लिखने में ध्यान रखेंगे कि कौन से वर्ड्स ने कैपिटल लेटर से शुरू होना है, और जितनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना आपको ये रूल्स फॉलो करने में आसानी होगी और उतनी ज़्यादा आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे। शुरू में जब हम जर्मन सेंटेंसेस लिखते हैं तो कभी कभी कैपिटलाइजेशन की गलती कर देते हैं। अगर ये आप सेंटेंस इसी तरह लिखें यानी कि Das Sofa ist alt और उसके डे और एस को कैपिटल ना करें तो आप ग्रामेटिकल गलती करेंगे। तो अगर आप इस तरह की गलतियां अवॉइड कर लें तो अपने जर्मन एग्जाम A1 के लेटर में ज्यादा से ज्यादा नंबर्स हासिल कर सकते हैं। सो होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि हमने फॉर्मल प्रोनाउंस को पहले कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करना होता है, चाहे वो किसी भी केस में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उनका पहला लेटर कैपिटल हुआ करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। वी हाइसन जी, इसमें जो जी है उसका मतलब आप है और इसका एस हमेशा कैपिटल रहेगा। इस जुमले का मतलब बनेगा आपका क्या नाम है। एक और एग्जाम्पल है वी गेट एस ईनन। ईनन यहाँ पे वही फॉर्मल प्रोनाउन लगा हुआ है जो कि डेटिव केस में है और इसका मतलब भी आप ही है, और इस जुमले का मतलब बनेगा आपका क्या हाल है। आखिरी मिसाल देख लेते हैं। Vielen Dank für Ihre Hilfe। यानी यहाँ पे जो ईगे है इसका मतलब है आपकी, और आपने नोट किया होगा कि मैंने इसका जो ई है वो कैपिटल किया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब बनेगा बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। यहाँ पे जस्ट एक आपको रिमाइंडर दे दूं कि सारे लोगों के नाम, जगहों के नाम, महीनों के, दिनों के नाम जैसे कि इंग्लिश में कैपिटल होते हैं, इसी तरह जर्मन में भी कैपिटल होते हैं। अगर आपको कैपिटलाइजेशन के रूल समझ आ गए हैं तो इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस के जो सही आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर ये आपको पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।